कर्मोपासना ज्ञान निरूपण। महर्षि जैमिनी बोले, हे सर्वज्ञ, हमने जीव हितकारी दान धर्म और तप धर्म का श्रवण किया है। अब हे तत्वविद, यज्ञ धर्म के प्रधान तीनों अंगों को हमें सुनाइए, अर्थात कर्म, उपासना, ज्ञान और उनका गुण रहस्य भी कहिए, जिसके जान लेने से कांड त्रयात्मक वेद का उत्तम स्वरूप ज्ञान होकर तत्व ज्ञान भी प्राप्त हो। महर्षि याज्ञवल्क्य बोले, तीनों कांडों में कर्म कांड अत्यंत गहन है। यह बहुत विस्तृत होने पर भी मनुष्यों को अत्यंत आवश्यक है। कर्म के बिना कोई कहीं भी नहीं रह सकता। यह ब्रह्म की तरह चराचर में व्याप्त है, ऐसा जानना चाहिए। परंतु जो शास्त्र विहित हो उन्हीं कर्मों का आचरण करना चाहिए, और जो अपनी परम कल्याण की इच्छा रखते हो उन्हें शास्त्र निषिद्ध कर्मों का दूर से ही त्याग करना चाहिए। जिस प्रकार इसके स्थूल से भी स्थूल साधन होते हैं, उसी प्रकार इसकी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अति प्रबल अवस्था है, उसे संस्कार कहते हैं। जितने क्रियामान और पहले किए हुए कर्म होते हैं, वे सब मनुष्यों के चित्त में सूक्ष्म रूप से रहते हैं। जैसे कोई बीज में स्थित वृक्ष का रूप देखने के लिए प्रवृत्त हो तो वह देख नहीं सकता, परंतु वही बीज यदि जल और मिट्टी पा जाए तो उससे उत्पन्न हुआ वृक्ष सब लोग देख लेते हैं। वैसे ही प्राणियों के मन में संपूर्ण कर्म संस्कार रूप से विलीन रहते हैं, और वे अति सूक्ष्म होने से अज्ञानी मनुष्य उनका स्मरण नहीं रख सकते। वे ही बलवान शुभ या अशुभ संस्कार रूप में स्थित कर्म इस जन्म में या अन्य जन्म में देश काल की अनुकूलता प्राप्त कर अतर्कित रूप से शीघ्र ही यथा योग्य और यथा शक्ति शुभ अथवा अशुभ फल देते हैं। कर्म भेद के अनुसार संसार में जीव मात्र देवत्व, मनुष्यत्व और त्रियकत्व पृथक पृथक प्राप्त करते हैं। स्वर्ग, भूलोक, दुर्गति, जड़ता और ज्ञानीपन, ये सब कर्म से ही प्राणी मात्र प्राप्त करते हैं, ऐसा मेरा मत है। कर्म क्षेत्र होने से ही पृथ्वी में भारतवर्ष की महिमा गाई जाती है, और इसी से देवता भी भारत में जन्म ग्रहण करने की इच्छा करते हैं। जो आर्य जाति यहाँ पर अत्यंत प्रतापशाली है, इसका मूल कारण उसकी विशेष कर्म प्रणाली ही है। गर्भाधान आदि संस्कारों से इसके मनोमल हट गए हैं, और जन्म से ही अच्छे कर्मों का अनुष्ठान करने से ये जाति शुद्ध स्वरूप में शोभा पा रही है। संसार में जो सत्व गुण के बढ़ाने वाले कर्म हो वे पुण्य कर्म, और जो तमोगुण की वृद्धि करने वाले हो वे पाप कर्म कहे गए हैं। इन दोनों के तारतम्य से परस्पर वैलक्षण्य को प्राप्त होने से शास्त्रों में 7 अधोलोक और 7 ऊर्ध्वलोक मिलाकर 14 लोक कहे गए हैं। कर्म की शक्ति ऐसी विचित्र है कि सात्विक भाव का आश्रय करने वाले शुद्ध चित्त के मनुष्य को वह मुक्ति पद को पहुंचाती है, और पाप कर्म का आश्रय करने से तमोगुण के कारण जड़ भाव को पहुंचे हुए मनुष्य को वही क्रमशः दुर्गति में गिराती है। अतः परम कल्याण चाहने वाले मनुष्य को बड़े यत्न के साथ अच्छे कर्मों का आचरण करने के विषय में निरंतर अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान आदि की अपेक्षा इस लोक में कर्मों की ही अधिकता होने से वेद में भी कर्म कांड का ही विस्तार देखा जाता है। शास्त्रों में ऐसे कर्म के 3 भेद कहे हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। इन तीनों के लक्षण मैं कहता हूं। जिस कर्म का अनुष्ठान करने से मनुष्य को
कोई विशेष पुण्य नहीं होता और ना करने से प्रत्यवाय होता है, उसे नित्य कर्म कहते हैं। जैसे संध्या ना करने से प्रत्यवाय होता है और नियम पूर्वक करने से कोई विशेष पुण्य नहीं होता। जिसके करने से फल होता है और ना करने से पातक नहीं लगता, उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे तीर्थ यात्रा सेवन आदि काम्य कर्म उसे कहते हैं जो कोई कामना मन में रखकर उस कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है। जैसे पुत्रहीन मनुष्य पुत्रेष्टि याग आदि का अनुष्ठान करते हैं। पूर्व काल के मुनियों ने इसी तरह कर्मों के आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक रूप से 3 भेद भी कहे हैं। स्वधर्म और स्वदेश के उपकार के लिए ज्ञान का जो अनुशीलन किया जाता है, उसे आध्यात्मिक कर्म जानना चाहिए। देवताओं के कार्य का उद्देश्य रखकर जो याग आदि कर्म किए जाते हैं, वे आदि दैविक कर्म समझने चाहिए। और प्राणी मात्र के लिए जो कर्म किया जाता है, जैसे अतिथि को अन्न देना या ब्राह्मणों को भोजन कराना आदि, यह सब आदि भौतिक कर्म है। ये सभी कर्म निष्काम और सकाम इस प्रकार से द्विविध हैं। इसी से कर्म महत्व में बड़ा गहन और विस्तृत है। आसक्ति रहित होकर नियम पूर्वक राग और द्वेष शून्य हो, फल की इच्छा ना करके जो कर्म किया जाता है, वह सात्विक कर्म है। फल की इच्छा करके अहंकार युक्त होकर अत्यंत आयोजन के साथ जो कर्म किया जाता है, वह राजस कर्म है। प्रतिबंधक, हानि, हिंसा और पुरुषार्थ की अपेक्षा ना करके अवज्ञा पूर्वक जो कर्म आरंभ किया जाता है, वह तामस कर्म है। सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के कर्म प्रबल कहे गए हैं। पहला प्रवृत्ति मूलक और दूसरा निवृत्ति मूलक है। प्रथम प्रवृत्ति मूलक होने पर भी विशेषतया वही अभ्युदय और स्वर्ग देने वाला कहा जाता है। क्रमशः किया हुआ प्रवृत्ति मूलक कर्म पितर लोक, स्वर्ग, इंद्र आदि का श्रेष्ठ पद और ऊर्ध्व लोकों के भोग प्राप्त कराता है। इसी से श्रुति में इसी का अधिक महात्म्य वर्णन किया गया है। इसी के बल से जीवगण देवत्व, ऋषित्व और पितृत्व को प्राप्त करते हैं। भगवान के अवतार भी इसी का आश्रय करते हैं। और हे तात, निवृत्ति धर्म मूलक निष्काम कर्म की गति शास्त्रों में विलक्षण कही गई है। उसी से सहज गति और जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। कर्म के ही प्रसाद से जीवन मुक्त मनुष्य भी शरीर धारण कर कुलाल के चक्र की तरह भगवान के कार्य में लगे रहते हैं। संकल्प, विकल्प, जाति, आयु, भोग समूह और प्रकृति रूप से कर्म शक्ति निश्चय पूर्वक कर्मों में स्थित रहती है। इसी से यह कर्म शक्ति सर्व प्रधान होने पर भी अत्यंत दुर्गेय है। कर्म की गति को जानने वाले संसार में सर्वज्ञ कहलाते हैं। कर्म, उपासना और ज्ञान में धर्म के सब अंग उपांग अंतर्मुक्त हो जाने से वेद त्रिकांडक है। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की कारण स्वरूप उपासना कही गई है और इसमें ब्रह्म के स्वरूप साक्षात्कार के उपायों का वर्णन है। हे महाभाग, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की उपासना का वर्णन ज्ञान कांड में विस्तार के साथ स्पष्ट रीत से किया गया है। और उसी महान तेजों में ब्रह्म की सगुण मूर्ति की उपासना, उसी परमात्मा के लीला विग्रह रूप की उपासना, उनकी प्रत्यक्ष विभूतियां, देवता, ऋषि और पितरगण की उपासना विधि हे मुनि श्रेष्ठ उपासना कांड में वर्णित है। यह बात ध्यान में रखना चाहिए। निम्नाधिकारियों के लिए
अनेक निम्न श्रेणी की उपासनाएं कही गई हैं, जो उसी परमात्मा की तामसिक शक्तियों की उपासना है। उपासना का शरीर योग मार्ग है और भक्ति उसका प्राण है। महर्षियों ने उपासना कांड का इस प्रकार तत्व कहा है। योग क्रिया मूलक और भक्ति भाव मूलक है। मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राज योग इस प्रकार चतुर्वेद योग कहे गए हैं। और गौरी, रागात्मिका एवं परा इस प्रकार से भक्ति भी त्रिविध कही गई है। ब्रह्म की निर्गुण उपासना जो वेदों में और सब उपनिषदों में कही गई है, उसका अधिकार केवल सन्यासियों को ही है। वेद का ज्ञान कांड सप्तवेद है। सभी साधुगण 7 ज्ञान भूमियों की अनुकूलता से अपने अपने अधिकारानुसार सच्चिदानंद रूप ब्रह्म का स्वरूप वर्णन करने में यत्न करते हैं। सबका कथन वेद के अनुकूल है। मन और वाणी से अगोचर तत्वातीत जो पद है, उसको जानने के लिए शब्द और भाव की सहायता से सभी प्रयत्न करते हैं। हे जिज्ञासु, ज्ञान की सप्तविध साधनों के स्वतः आश्रय स्वरूप सप्तदर्शन शास्त्र कहे जाते हैं। और 7 शास्त्रों में अंतिम एवं उत्तम वेदांत शास्त्र कहा गया है। वेदांत शास्त्र का केवल सन्यासियों को ही अधिकार है। विवाह किए हुए सब संसार में अविभक्त एवं अव्यभाव जिसके द्वारा दिखाई देता है, वह सात्विक ज्ञान है। जो ज्ञान संसार के पदार्थों को पृथक पृथक रूप से दिखाता है और नाना प्रकार के पृथक पृथक भावों का द्योतक है, वह राजस ज्ञान है। जो ज्ञान मूर्खों के समान एक कार्य में आसक्ति कराता है, हेतु रहित है, सारहीन है और क्षुद्र है, वह तामस ज्ञान कहलाता है।